अगर आपका एटीएम कार्ड कहीं गुम हो गया है या फिर स्टोलन है, चोरी हो चुका है और आपको इंस्टेंट उसको लॉक करना है, कैसे आप योनो से ये कर सकते हैं विदाउट एनी फ़ोन कॉल और विदाउट गोइंग टू एसबीआई ब्रांच, कैसे कर सकते हैं आज आपको मैं सिखाऊंगी योनो के जरिए। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में, देखते हैं एक लाइव डेमो कि कैसे कर सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको थॉरोली फॉलो करना है। तो विदाउट स्किपिंग मैं वीडियो पूरा देखिए। अगर पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस करके रखिए। लॉगिन करने के बाद एम पिन या फिर यूज़र आईडी से अब जब भी लॉगिन करते हैं तो आपका ये आता है इंटरफेस। इसके बाद आपको जाना है ये 3 डॉट्स में, ये देखिए आपको कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको जाना होगा। देखिए यहाँ पे आपका ये सब ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है फिर सर्विस रिक्वेस्ट में, कार्ड्स में नहीं, सर्विस रिक्वेस्ट में, क्योंकि आप सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैंक से, आपको ब्लॉक करना है टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली ब्लॉक करना है कार्ड को, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए सर्विस रिक्वेस्ट में भी आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। देखिए मैनेज पिन, ब्लॉक एटीएम या डेबिट कार्ड, एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट, स्टॉप चेक, तो इस सब फैसिलिटी को आप कर सकते हैं। आपको अगर एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना है विथ मोबाइल नंबर कॉल करके, तो ये देखिए ये है कॉल फ्री नंबर, टोल फ्री जो नंबर है यहाँ पे शो कर रहा है, ये इसमें आप करके आपका अकाउंट डिटेल्स दे के ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट डिटेल्स देना पड़ता है। चलिए यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। पहले ब्लॉक और एटीएम में चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पे हमेशा ही जब भी आप कोई चेंजेस करना चाहे, रिक्वेस्ट करना चाहे कि कोई चेंजेस के लिए, तो आपको हमेशा ही प्रोफाइल पासवर्ड देना होता है। प्रोफाइल पासवर्ड जो आपने सेट किया है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये बहुत जगह पे नहीं लगता है, काम नहीं आता है, लेकिन इसको याद रखना पड़ता है, इसलिए इसको हमेशा ही किसी जगह पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपका प्रोफाइल पासवर्ड क्या है। आप अगर भूल चुके हैं प्रोफाइल पासवर्ड तो उसको कैसे रिट्रीव करते हैं वो भी आपको मैं बाद में एक नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसके साथ मैं सिखा दूंगी कि कैसे आपको प्रोफाइल पासवर्ड को रीसेट करना होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, आपको डालना होता है प्रोफाइल पासवर्ड। अभी मैं डाल रही हूँ। इसके बाद ये देखिए ये आपको सर्विस रिक्वेस्ट में आएगा कि ब्लॉक कार्ड, मैनेज कार्ड, ये आपका मैसेज आ जाता है। देखिए मैसेज आ जाता है कि यू हैव एक्सेस टू योर प्रोफाइल सेक्शन ऑन योनो एट दिस डेट एंड दिस टाइम, ठीक है। तो ये एसबीआई का सिक्योरिटी है कि आपको पता चल जाता है अगर किसी और ने भी आपका अकाउंट एक्सेस किया है, किस टाइम पे किया है, तो आपको मैसेज के थ्रू में ये अलर्ट आ जाता है। और अगर आपका मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड है और कंफर्म्ड है, तो उसके साथ भी आपको ये मैसेजेस जाता है। तो ब्लॉक कार्ड में चलते हैं, ब्लॉक कार्ड में देखते हैं कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉक ऑल कार्ड्स करते हैं तो आपके इस योनो अकाउंट के साथ जो जो अकाउंट आपका रिलेटेड हैं, एडेड है, उसके सभी अकाउंट का जो ब्लॉक कार्ड है सभी को आप एक साथ ब्लॉक कर सकते हैं इसको चेक करके। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपका एसबीआई का जितना भी अकाउंट है, लेकिन उसके नाम के पास में जो सीआईएफ नंबर होता है वो सेम होता है, एक ही नंबर का, एक पर्सन का एक ही सीआईएफ नंबर होता है, वो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो एक पर्सन का एक ही सीआईएफ होता है, लेकिन उसके साथ 3 4 5 आपका अकाउंट हो सकता है, लेकिन सीआईएफ एक ही होता है। तो उस सीआईएफ के अंदर जितना अकाउंट है वो यहाँ पे आपको शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा। लेकिन क्योंकि इस अकाउंट के साथ, इस पर्सन के साथ एक ही अकाउंट है, तो यहाँ पे मुझे एक ही ऑप्शन दिखाएगा, तो मुझे चूज़ करना है इसको। अकाउंट नंबर चूज़ करने के बाद आपको आएगा कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना है। अगर आपका इस अकाउंट के साथ 3 4 कार्ड्स हैं तो यहाँ पे आपको वो कार्ड चूज़ करना है और कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स आपको जानना होगा कि कौन सा कार्ड आपको ब्लॉक करना है, ठीक है। उसको चूज़ करने के बाद आपका फिर आता है टेम्पररी या परमानेंट। बार बार मैं बोल चुकी हूँ गाइस कि टेम्पररी और परमानेंट में एक चीज़ हमेशा ही
याद रखना होगा कि टेम्पररी ब्लॉकिंग में आप फिर से अकाउंट के उस कार्ड को रीएक्टिवेट कर सकते हैं विथ योनो या फिर विथ योर बैंक, लेकिन परमानेंट अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो उसको फिर से रीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता है, वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। तो हम टेम्पररी में ही क्लिक करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको रिव्यू आता है कि आपका सेविंग्स अकाउंट है, अकाउंट नंबर ये है, कार्ड जो आप ब्लॉक करना चाहते हैं वो ये है, और टाइप ऑफ ब्लॉकिंग जो होता है वो टेम्परेरी होता है। इसके बाद अगर आप कंफर्म करते हैं तो कंफर्म करने के बाद आपको OTP आएगा। गाइस, यहाँ पे आपको OTP आएगा, ये देखिए OTP आ चुका है। अगर मैं इस OTP को अगर ये यहाँ पे डालती हूँ, डालने के बाद जब भी मैं सबमिट में क्लिक करती हूँ तो मेरा कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ आप लोगों को दिखाना है, कार्ड ब्लॉक नहीं करना है, इसीलिए मैं इसको नहीं ऑपरेट कर रही हूँ, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि क्या करना है। ये जो आपका OTP है ये आपको मेल के थ्रू में भी जाएगा, देख सकते हैं आप। ये देखिए मेरे जीमेल अकाउंट में ऑलरेडी ये मेल जा चुका है कि मेरा मैंने जो ट्रांजैक्शन किया हुआ है, ये देखिए ये OTP है। ठीक है, तो आपका अगर मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है तो भी आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि ईमेल आईडी को वेरीफाई करके रखिए अपने ऑनलाइन बैंकिंग के साथ। तो ये हो गया आपका ब्लॉकिंग का प्रोसेस। मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको दिखाया है। आप भी OTP डालिए, सबमिट में क्लिक कीजिए, बस हो जाएगा आपका कार्ड ब्लॉकिंग, और आपको सक्सेसफुल का एक मैसेज भी आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली ब्लॉक्ड टेम्पररी योर कार्ड और परमानेंटली योर कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, अगर आप टेम्पररी ब्लॉक कर चुके हैं तो फिर से हम सर्विस रिक्वेस्ट में जाते हैं। तो जाने के बाद ये देखिए हमने जो ब्लॉक किया था, तो जब भी हम करेंगे तो इसको प्रोफाइल पासवर्ड तो डालना होगा बार बार। प्रोफाइल पासवर्ड को डालने के बाद आपको फिर वहाँ से एक्टिवेट कार्ड करना होगा, क्योंकि देखिए मैंने कार्ड को ब्लॉक किया था लेकिन वो ब्लॉक नहीं हुआ था, OTP मैंने नहीं डाला, तो यहाँ पे कार्ड शो नहीं कर रहा है। अगर आपका कार्ड नहीं शो करता है तो आपको कार्ड का नंबर मैनुअली डालना होगा। ठीक है, और अगर कार्ड आपने ब्लॉक कर दिया है तो यहाँ पे अगर शो कर रहा है तो आपको उस नंबर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद ही आप उसको फिर एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे जब नेक्स्ट आएगा, कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए ये नीचे जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, नेक्स्ट आएगा, उसके बाद फिर से एक OTP आएगा और आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा प्रोसेस है कार्ड डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करने के लिए। तो चलते हैं, फिर से ये आपको लॉगिन करने को बोलेगा, क्योंकि जब भी आप इसको क्रॉस आउट करेंगे तो ये लॉगिन बार बार ही बोलेगा। तो लॉगिन फिर से करते हैं। लॉगिन करने के बाद MPIN दे के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर से सर्विस रिक्वेस्ट में जाते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट में जाके आपको दिखाते हैं कि आप कैसे यहाँ से पिन को सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद आप बैक में जाएंगे। ये देखिए MPIN जो है, MPIN आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन जब भी मैंने जो बोला कि जब भी आप कोई चेंजेस करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोफाइल पासवर्ड। प्रोफाइल पासवर्ड के बिना SBI आपको कहीं पे भी अकाउंट के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करने की मौका नहीं देता है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चाहे आप अगर आपको लगे कि MPIN मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो रिमूव कर सकते हैं। रीसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड रीसेट भी, यहाँ आपका ट्रांजैक्शन जो राइट आपने चूज़ किया है उस ट्रांजैक्शन राइट को यहाँ से आप फुल ट्रांजैक्शन राइट मैंने लिया हुआ है, अगर आप चाहे तो इसको एडिट करके फिर प्रोफाइल पासवर्ड आपको डालना होगा। डालने के बाद आप उसका चेंजेस भी कर सकते हैं कि आपको फुल नहीं चाहिए या पार्शियल राइट चाहिए, उसको भी यहाँ से ही कर सकते हैं। चेकबुक को भी ये देखिए आप लिमिटेड चाहते हैं, सिर्फ व्यू ऑनली चाहते हैं, यहाँ से ही आप कर सकते हैं। तो चलिए बैक में चलते हैं। बैक में चलने के बाद फिर से सर्विस रिक्वेस्ट में ही आना पड़ेगा, फिर एक्टिवेट SMS अलर्ट। ठीक है, आप अगर यहाँ से डीएक्टिवेट करना चाहते हैं SMS अलर्ट को, सोचिए कि आपका नंबर खो गया है और नंबर आपका चेंज हो चुका है, तो आप नहीं चाहते उस नंबर पे
कोई और एक्सेस कर सके, तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं अकाउंट नंबर सिलेक्ट करके। फिर चेक बुक का अगर आपको स्टॉप करना है, कोई नया चेक बुक इशू करना है, डिसऑनर करना है, वो भी आप कर सकते हैं। या फिर क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कुछ कोई बैलेंस होल्ड हुआ है तो उसको आप यहाँ से खुद होल्ड कर सकते हैं या फिर होल्ड को रिमूव कर सकते हैं। ये है आपका यहाँ का चेंजेस। फिर से चलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट में, और यहाँ पे और एक ही है, वो है स्टॉप चेक। यहाँ पे आप चेक स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिखाना मैं भूल गई थी, सर्विस रिक्वेस्ट में जो यहाँ पे जो ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहती थी वो ये कि आप जब सर्विस रिक्वेस्ट में जाते हैं ब्लॉक कार्ड के सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको मैनेज कार्ड का ऑप्शन दिया जाता है। देखिए मैनेज कार्ड में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप मैनेज यूजेज एंड मैनेज लिमिट कर सकते हैं। यूसेज आपका, आप अगर एटीएम कार्ड का ट्रांजेक्शन एटीएम और डेबिट कार्ड में ही रखना चाहते हैं, कोई और ट्रांजैक्शन में उसको अलाउ नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको ऑन करना होगा इसको, ठीक है। फिर या सिर्फ आपके एटीएम कार्ड पीओएस मशीन में ही चले और कहीं कहीं पे ना चले, तो इसके लिए ये ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। सिर्फ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में ही आपको करना है तो इसको ऑन करना होगा। डोमेस्टिक यूज़ सिर्फ इंडिया के अंदर ही आपको यूज़ करना है, इंडिया के बाहर नहीं, तो डोमेस्टिक यूज़ को चूज़ कीजिए। और अगर आपको इंटरनेशनल यूज़ करना है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया, तो फिर आपको यहाँ से आपको चूज़ करना होता है कि आप इंटरनेशनल यूजेस को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑन करके आप फिर इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपका वो सिस्टम भी ऑन हो जाता है। चलिए बैक करते हैं। बैक करने के बाद दिखाते हैं कि आपको यहाँ से न्यू कार्ड अगर इशू करना है आपको, तो वो कैसे करते हैं। न्यू कार्ड इशू करना है तो आपको पहले अकाउंट नंबर सेट करना होता है कि कौन से अकाउंट से आप न्यू कार्ड चाहते हैं, उसका नाम क्या होना चाहिए। इसका मैं डाल रही हूँ कि अमृता, ठीक है, मुझे इस नाम से ही चाहिए कार्ड। और फिर कार्ड का टाइप क्या होगा आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मास्टर कार्ड क्लासिक, रुपे क्लासिक, फिर वीज़ा क्लासिक, मास्टर कार्ड ग्लोबल, वीज़ा ग्लोबल, मास्टर कार्ड कॉन्टैक्टलेस, वीज़ा कॉन्टैक्टलेस, ठीक है। तो मैं वीज़ा क्लासिक को डाल रही हूँ। फिर मेरा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मुझे चला जाएगा। आप चाहे तो दोनों को ही दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए परमानेंट एड्रेस मैंने दे दिया, या फिर परमानेंट एड्रेस नहीं दे के कॉरेस्पॉन्डेंस देना चाहते हैं तो परमानेंट को पहले डिलीट करना होगा, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस को दे के आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑन करना होगा। नेक्स्ट करेंगे तो आपको कार्ड इशू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बैक में चलते हैं। हो गया इसका एक्टिवेट सर्विस, तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि कैसे ब्लॉक कार्ड को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा SBI योनो का पूरा प्रोसेस। तो गाइस होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।